भगवान शंकर आशुतोष अवधरदानी भूत भावन भोलेनाथ परम वैष्णव है। और दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ ये बताना चाहते हैं गोस्वामी तुलसी बाबा कि जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक राम जी की कृपा होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास के स्वरूप में भगवान विश्वास स्वरूप है हमारे भोलेनाथ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भगवान शंकर विश्वास है और मैया पार्वती श्रद्धा है। और जब तक श्रद्धा विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक भगवान का प्रागट्य नहीं होगा। और जब तक भगवान का प्रागट्य नहीं होगा तब तक उनकी कथा कहाँ से आप श्रवण कर पाएंगे। और फिर रचि महेश ने जो मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन भाका। रामचरितमानस कहने वाले हमारे भोलेनाथ, लिखने वाले हमारे भोलेनाथ और राम 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 रटने वाले भी हमारे भोलेनाथ। तभी तो मैया कहती है महाराज तुम पुनि राम राम दिन राती साधर जपहु अनंग तब आप राम 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 रटते रहते हैं। क्या फायदा है राम राम कहने से? भगवती पार्वती ने पूछा हे प्रभु, या तो कथा कहते हो या तो कथा सुनते हो या तो राम 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 निरंतर रटते रहते हो, आखिर फायदा क्या है? और फिर आपके पास कमी किस चीज की है? जीवन में कुछ कमी हो तो भगवान का स्मरण किया जाए, ऐसा ही हम सोचते हैं ना। अच्छा बताइए, जब जीवन में सुख होता है तो कोई भगवान का नाम लेता है क्या? लेता है? भगवान जी याद आते हैं क्या? नहीं आते। लेकिन अगर दुख हो जाए तो 24 घंटे अहर्निश भगवान का ही नाम, भगवान का ही चिंतन, भगवान का ही सुमिरन, भगवान का ही भजन। 24 घंटे भगवान का ही चिंतन होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा सुख में दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कबीरा तो दुख काहे होए। सुख में सुमिरन तो सब करता है लेकिन दुख में सुमरन तो सब करता है लेकिन सुख में सुमरन कोई नहीं करता। आज जिस दिन सुख में सुमिरन होने लगेगा उस दिन संसार में जीवन में दुख आएगा ही नहीं।
दुख तो तब आता है जब हम परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवान शंकर ने कहा, देवी जानती हो, संसार में अगर कुछ सच्चा है, कुछ अच्छा है, कुछ बढ़िया है, कुछ सुंदर है, तो वह मात्र भगवान ही है, और कुछ भी सुंदर नहीं है, और कुछ भी बढ़िया नहीं है, और कुछ भी सुख देने वाला नहीं है। जानती हो देवी, संसार में कहीं घूम आओगी ना तो किसी को सुखी नहीं देखोगे, कोई सुखी नहीं कह सकता है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई सुत भी न होता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े तो सभी दुखी हैं, लेकिन सुखी कौन है? कहा राम के दास जो सुखी है, जो भगवान का शरणागत ले लिया, जिसने भगवान को समर्पण कर दिया, वही सबसे सुखी है, और उसके सुख का कोई और छोर नहीं है। इसलिए हे गिरजा, कहाँ हूँ उमा मैं, देखी सुनी बात नहीं, मैं अनुभव का बात बता रहा हूँ, अपनी अनुभव बता रहा हूँ। क्या अनुभव है महाराज? कहाँ हूँ उमा मैं, अनुभवया पाना, सत हरि भजन, जगत सब सपना। संसार मिथ्या है और भगवान का भजन ही सत्य है। सत्य हरि भजन, जगत सब सपना। ये जगत जब तक आप जाग रहे हो ना, जब तक देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, तब तक तो अपना है। और जिस दिन प्राण पे खेरू उड़ जाएंगे, इंद्रियां काम करना बंद कर देंगी, तो संसार अपना लगेगा क्या? लगेगा क्या? सब यही धरा कधा रह जाए, कोई साथ नहीं जाता, सब यही रुक जाते हैं। कोई दरवाजे तक साथ गया, कोई श्मशान तक साथ गया, लेकिन इसके आगे तक की यात्रा कोई नहीं करता, अकेले ही जाना पड़ता है। जाता कौन है? का सत हरि भजन, जगत सब सपना। इसलिए मैं तो कहूँगा देवी, भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर सुनना चाहती है तो चलिए, मैं जा रहा हूँ सुनने के लिए। कहाँ जा रहे हैं सरकार? कहाँ जा रहे हैं? कहा अगर आप चलना चाहती है तो चलिए। महाराज दिन रात आप कथा ही तो सुनाते हैं, अब सुनने के लिए क्या बाकी है? आपसे बड़ा विद्वान कौन होगा? आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, आप जगत के गुरु हैं। त्रिभुवन त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन तुम गुरु वेद
वेद बखाना। हे महाराज, आप त्रिभुवन के गुरु हैं। आप त्रिभुवन के गुरु की पत्नी को किसी और की कथा सुनने की आवश्यकता है क्या? त्रिभुवन के गुरु की पत्नी को किसी और की कथा सुनने की आवश्यकता है? महाराज निरंतर कथा सुनते सुनते पक गए। अब कितना कथा सुनेंगे? भोलेनाथ ने कहा, देवी जानती हो, कथा सुनने से जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, संकट दूर हो जाता है। कहा महाराज मेरे पास संकट कैसे आएगा? क्यों? विश्वनाथ नाथ पुरारी, विश्वनाथ। अरे संसार के लोग कहते हैं जिसका नाथ भोलेनाथ हुआ अनाथ कैसे होई? जिसका पति ही विश्व का नाथ है, उसे फिर क्या सोचना है? उसे किस बात की चिंता होनी चाहिए? महाराज, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा बाबा ने समझाया, देवी एक बार कथा तो सुन लो, जीवन सफल हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। अरे जिसने कथा नहीं सुना उसका कान बेकार है, और जिसने भगवान का गुणगान नहीं किया उसका जिह्वा बेकार है, और जिसने भगवान का शरणागत नहीं लिया उसका जीवन ही बेकार है। एक बार कथा सुननी चाहिए। भगवती ने सोचा, कभी कभी न मन रहते हुए भी पति का बात मानना चाहिए। होता है? अच्छा होता है कि नहीं? कभी मन नहीं है फिर भी पत्नी को खुश करने के लिए पति बात मान जाता है, और कभी मन नहीं है तो पति को खुश करने के लिए पत्नी बात मान जाती है। होता है ना भैया? सामंजस्य, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए भगवती सती ने कहा, चलो भोलेनाथ कहते हैं तो चलकर देख लेते हैं, आखिर क्या फायदा वहां जाने, क्या फायदा है? चलकर देख लेते हैं, कुछ मिले ना मिले पति को खुशी तो मिल जाएगी, हमारे स्वामी तो खुश हो जाएंगे कि मैं साथ चल रही हूँ। क्या ठीक है महाराज, चलिए। कहाँ चलना है? बाबा की लेकर चल पड़ी। एक बार, कब की बात है? आज की बात नहीं है, एक कलयुग चल रहा है। कब की बात है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजार सिपाही। किसके पास जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास, जिसका जन्म प्रागट्य कुंभ से हुआ है। कुंभ का मतलब घड़ा, संस्कृत में घड़े को कुंभ कहते हैं। इसका प्रागट्य कुंभ से हुआ है, और नाम क्या है? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि की कुटिया में जा रहे हैं। अब कहाँ से जा रहे हैं? कहाँ? कैलाश से उतरकर जा रहे हैं। जब तक अभिमान, पर्वत जो होता है अभिमान का प्रतीक होता है, जब तक अभिमान से उतरकर धरातल पर नहीं आएंगे तब तक भगवान की कथा मिलने वाली
नहीं है। भगवान की कथा को पाना है तो अभिमान को छोड़कर आना पड़ेगा, तभी भगवान की कथा हृदय में हृदयंगम होगा, और नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सर से ही निकल कर चला जाएगा। अब कुंभज ऋषि का आश्रम में आ रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषिया ले स्वर जानी। कहा महाराज साथ में कौन जा रहा है? ये साधारण नहीं है, महादेव की अर्धांगिनी है, सती है और जगत की जननी है। और कहा ये भवानी भी है, क्योंकि भगवान शंकर के मन को भाती है, इसलिए भवानी भी है। आज भगवान ने देखा कथा सुनने के लिए जा रही हैं। भगवान शंकर के साथ एक कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं, तो गोस्वामी बाबा ने सुंदर सुंदर विश्लेषण लगाया, सुंदर सुंदर भगवती के नाम के समक्ष कहा कौन जा रही है? कहा संग सती जग जननी भवानी। सती भवानी जगत की जननी। महाराज एक ही बात कह देते, सती कह देते, भवानी कह देते, जगत की जननी कह देते, तीन तीन विशेषण लगाया आपने, तीन तीन विशेषण का। आज ये मेरे मन को भोले बाबा के साथ भा रही है और जगत के कल्याण के लिए राम कथा श्रवण करने जा रही है, क्योंकि सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा साधारण तो है नहीं, ये सकल संसार के पावन करने वाली कथा है, लोक कल्याण करने वाली कथा है, और ये जगत की जननी है, तो सबको कल्याण करने वाली कथा जब माँ सुनेंगी तो सबको सुनाएंगी। अच्छा, माँ में जब आ जाता है ज्ञान, जिसकी माँ ज्ञानी हो, उसके बच्चे जब विवाह करने जाइए ना, तो बेटी देखने के लिए जा रहे हैं, अगर बेटा का विवाह कर रहे हैं, बेटी देखने के लिए जा रहे हैं लड़की, तो लड़की की माँ को देखिए, लड़की की माँ कैसी है। लड़की को माँ को देख के समझ में आ जाएगा कि लड़की कैसे संस्कार लाई है, क्योंकि माँ का संस्कार बेटी में होता है, बच्चों में होता है। और जब दामाद देखने के लिए जाइए तो बाप को देखिए, जब बाप को देखेंगे ना समझ में आ जाएगा कि बेटा कैसा होगा, क्योंकि बाप का संस्कार बेटे पर भी पड़ता है। आज माँ श्रवण कर रही कथा, तो माँ का अनुगमन तो सारा संसार करेगा, जगत की जननी है तो सारा संसार अनुगमन करेगा। और आज भगवती इसलिए मेरे मन को विशेष रूप से भा रही है। और देखिए, जैसे वहां पहुंची तो कुंभज ऋषि ने देखा साक्षात महादेव भवानी के साथ पधारे हैं। आसन बिछाया, चरणों को पखारा, अब पखार करके चरणामृत लिया, आरती उतारने लगे, भोग प्रसाद लाकर पवाने लगे, स्तुति गान करने लगे। और जैसे ही स्तुति गान करने लगे तो माँ ने सोचा ये क्या कथा सुनाएंगे, ये तो हमारे भोले बाबा की जय जयकार कर रहे हैं, महादेव की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव कर रहे हैं, तो ये कथा क्या सुनाएंगे। मन में संशय रूपी कीड़ा आकर के बैठ गया। अच्छा, एक बार संशय हो जाए, शंका हो जाए तो मिठाई मिटता है क्या? एक बार किसी के प्रति शंका हो जाए तो आप मिटाइएगा भी तो मिटता नहीं है। अब मन में संशय हो गया, अब संशय हो गया तो कथा भाई क्यों सुने? कथा सुना कौन? कहा महाराज ने पूछा आने का कारण क्या है?
ये भोलेनाथ आने का कारण क्या है? तो भोले बाबा ने कहा मैं कथा सुनना चाहता हूँ, मैं कथा सुनने के लिए आया हूँ। और बाबा आप कथा सुनना चाहते हैं? कहा बिल्कुल कथा ही सुनने के लिए आया हूँ। तो भोलेनाथ ने जब कहा कथा सुनने के लिए आए हैं, तो ऋषिवर ने कहा महाराज कथा की पत्नी दक्षिणा होती है, दक्षिणा, फिर दक्षिणा देना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने कहा दूंगा, क्या चाहिए, जो चाहिए बताइए, दक्षिणा दूंगा। कहा दक्षिणा के रूप में मुझे भी कथा ही सुननी है आपके मुखारविंद से। तो भोले बाबा ने कहा तय है, एक बार आप कथा सुनाइए, मैं श्रोता बन जाऊं, और फिर मैं कथा सुनाऊंगा तो आप श्रोता बन जाइएगा। और यही हुआ, राम कथा मोरी बरस बखार। भगवान शंकर श्रोता बनकर बैठ गए। और कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि कथा कहने लगे। और जब कथा अगस्त ऋषि कहने लगे तो सुनी महेश परम सुखमानी, भगवान परम सुखी हो गए, भोलेनाथ आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, इतना आनंदित हो गए कि कुछ कहना ही नहीं है। और जैसा ही आनंद में भाव विभोर होकर के बैठे कथा बोलने के लिए, तो अब इधर कहा तो सुनत रघुपति गुणगाना गाथा। कभी भगवान राम जी की कथा शिव जी कहते हैं तो अगस्त ऋषि सुनते हैं, और कभी अगस्त ऋषि कहते हैं तो शिव जी भगवान सुनते हैं। आनंद का ठिकाना नहीं, दोनों आनंद में आह्लादित हैं। इतने में कथा सुन कौन नहीं रहा है? कहा भगवती सती कथा नहीं सुन रही है। अच्छा, जिसका कथा में मन नहीं लगेगा वो तो इधर उधर की बात ही तो करेगा ना। जिसका कथा में ध्यान नहीं रहेगा वो इधर उधर की बात करेगा, है कि नहीं? और जब बात करेगा तो सोचेगा कब ये बंद करे कि हम लोग घर जाए, है कि नहीं? तो मैया भी सोच रही है, बैठ गए हैं दोनों, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, क्या सुने जा रहे हैं। इससे अच्छा तो घर में जाकर सोती, इससे अच्छा घर का कार्य करती। भगवती ने कहा महादेव चलिए, कब तक यहाँ रुकिएगा, और कब तक ये क्रम चलता रहेगा? महादेव चलिए, मन तो नहीं है, लेकिन अब पत्नी की इच्छा हो रही, कब चलिए, उब सी गई है। तो महादेव ने क्या किया? एक नियम होता है, जाइए कहीं अपने मन से, लेकिन आते समय जिसके घर जाइए उससे आज्ञा मांग कर आना पड़ता है, उसकी मर्जी के बिना तो आप आ नहीं सकते हैं। तो भोले बाबा ने मोनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। विदा मांगते हैं, हे महात्मा अब मुझे जाने की आज्ञा दे। आज्ञा लेकर जब चले तो मन में एक ही जिज्ञासा है, कथा का मतलब क्या? कथा का मतलब मन का सारा विकार मिट जाए और भगवान का हृदय में आगमन हो जाए, आस्था बढ़ जाए, प्रेम बढ़ जाए, निष्ठा बढ़ जाए और भगवान को देखने की लालसा बढ़ जाए। कथा का मतलब है, कथा क्यों होता है? कथा होती ही इसीलिए है कि हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है वो परमात्मा में लग जाए, और जिस दिन भगवान में मन लग जाएगा उस दिन जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि बड़े सौभाग्य से यह जन्म मिला है, बड़े भाग मानो सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जो परलोक सवार। इसी के लिए तो मिला है, यह जन्म मिला है कि परमात्मा के चरणों में जा करके हम इतने निष्ठावान हो जाए कि हमारा जन्म सफल हो जाए। यह आने जाने का क्रम जो लगा है, जीवन मरण का वह छूट जाए, परमात्मा में मन लग जाए। और इसीलिए कथा भी सुना जाता है, भगवान में चित्त लग जाए, मन लग जाए। कथा का तात्पर्य यही है। अच्छा, दो लोग कथा सुनने के लिए गए थे, विचार कीजिएगा, आप लोगों में भी दो लोग ऐसे बैठे हैं। एक वो जो कथा तो सुन रहा है लेकिन मन कहीं और है, एक वो जो कथा सुन रहा है और जो चरित्रार्थ हो रहा है उसकी आंखों के समक्ष वही झांकी दिखाई दे रही है। अच्छा, जो कथा में मन नहीं लग रहा है वो कथा सुनेगा कितनी देर तक? जब तक पंडाल में बैठा है। घर जाकर पूछिएगा क्या सुन के आए? अरे पंडित जी कुछ कुछ बता रहे थे, आई गई बात, समाप्त हो गई। लेकिन जो कथा सुन रहा है, जिसका चित्त लग गया है कथा में, वो तो सिर्फ यही सोचेगा, एक एक पल व्यर्थ बीता जा रहा है, काश भगवान का दर्शन हो जाता, काश मैं भी भगवान का दर्शन कर लेता, भगवान का साक्षात्कार कर लेता। अब भगवान शंकर के मन में लालसा है। सती भी कथा में गई है लेकिन सती को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन भगवान सोच रहे हैं गुप्त रूप अवतरो प्रभु। भगवान राम का गुप्त रूप से अवतार हो गया है। ये त्रेता की कथा है, मैंने पहले भी बताया। श्रीमद् रामचरितमानस में 4 राम की कथा है, 4 कल्प की कथा है, 4 व्यास ने 4 श्रोता को कथा सुनाया है। आज भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुना रहे हैं। यह वो वाली कथा है। एक कथा कागभूषुंडी जी ने सुनाया है, एक कथा यज्ञवालक ऋषि ने सुनाया है और एक कथा गोस्वामी तुलसी बाबा ने सुनाया है। कहने का तात्पर्य है भगवान शंकर वाली कथा है। भगवान शंकर जो कथा सुना रहे हैं वो वाली कथा है, और भगवान शंकर कथा सुनकर जा रहे हैं तो मन में एक ही जिज्ञासा है, भगवान का गुप्त रूप से अवतार हो गया है, भगवान लीला कर रहे हैं और दंडकारण्य में भगवान
सीता जी का हरण हो गया है। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, वैदेही का हरण हो गया है। अब भगवान सीता जी को खोज रहे हैं। कृपा करके भगवान दर्शन दे देते तो नेत्र सफल हो जाता। नेत्र सफल हो जाता। जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं उनका दर्शन हो जाए तो जीवन सफल। मन में लालसा है और विचार करते जा रहे हैं। तभी भगवान ने भक्त के हृदय की भावना को समझा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। और किस रूप में? कहा भगवान सीता जी को खोज रहे हैं। लीला के क्रम में क्या कैसे खोज रहे हैं? कहा विलाप कर रहे हैं। एक गमरी गाहे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयन। हे मृग, हे पशु, हे पक्षी, हे लता, हे वृक्ष, तुमने मेरी सीता को देखा? तुमने मेरी सीता को देखा? भगवान विलाप कर रहे हैं। भगवान विलाप कर रहे हैं सीता जी को। सबसे पूछ रहे हैं, पशु से, पक्षी से, खग से, मृग से, सबसे, लता से, पता से, सबसे पूछ रहे हैं। पागलों की तरह सीता जी को खोज रहे हैं। भगवती सीता के वियोग में भगवान बिल्कुल विह्वल हो गए हैं, पागल जैसा कर रहे हैं। और इसी समय भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी। भगवान शंकर मुस्कुराए। प्रभु लीला तो बहुत सुंदर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, हा? लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान शंकर ने सोचा सामने जाएंगे तो भेद खुल जाएगा, लीला हो रही है। अगर सामने जाऊंगा तो सब जान जाएंगे, इसलिए भगवान दूर से ही प्रणाम कर ले रहा हूँ। हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ करके भोलेनाथ ने शीश झुकाया और जैसे ही भोले बाबा जय सचिदानंद जग पावन आस कही चले मनोजन शावन, जैसे जय सचिदानंद जग पावन कहकर प्रणाम किया ना, तो भगवती सती ने एक बार राम जी को देखा, एक बार भोले बाबा को देखा और विचार करने लगी। कथा सुनते सुनते इतने पागल हो गए हैं क्या? इनको समझ में नहीं आ रहा कि सच्चिदानंद नहीं है। कथा का नशा इतना चढ़ गया है कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि सच्चिदानंद कौन। अरे सच्चिदानंद का मतलब जो सत्य हो, जिसका चित्त शांत हो, जो आनंदमय हो, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके आनंद सिंधु से एक बिंदु भी मिल जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद। और ये जो विलाप कर रहे हैं इनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये बेकार की बातें करने भोलेनाथ, लगता है होश में नहीं है। कथा सुन के आए हैं ना, जब कथा सुनते हैं तो इतनी भक्ति चढ़ जाती है कि इनका ध्यान ही नहीं रहता। भगवती विचार कर रही है और भोले बाबा समझा रहे हैं, देवी वही है जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। देवी वही है, लीलाधर है ना, लीला कर रहे हैं, वही है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा सती को। सती ने सोचा लखन सिया रामा, लखन सिया रामा सब में बसे हैं।
समझना पड़ेगा। जब सर्वत्र है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मत प्रकट हो में जाना, तो फिर इन्हें खोजने की क्या हो सकता। अरे जल में बसे हैं तल में बसे हैं, जल में बसे हैं तल में बसे हैं, जल में लखन सिया रामा, लखन सिया रामा सब में बसे हैं, सृष्टि के कण में जो बसा है, चाहे जल हो चाहे थल हो, कोई ऐसा जगह नहीं, कोई ऐसी स्थल नहीं जो राम जी से छूटा हो अछूता हो। फिर इन्हें पत्नी को खोजने की आवश्यकता पड़ रही है। एक ऐसा ब्रह्म है। मैं तो जहां तक जानती हूँ, जड़ में बसे हैं चेतन में बसे हैं, जड़ में बसे हैं चेतन में बसे हैं, जड़ में लखन सिया रामा, लखन सिया रामा सब में बसे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम मत प्रकट हो में जाना। ठाकुर जी तो सर्वत्र है, फिर ये कैसा ब्रह्म है जो खोज रहा है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो फिर कौन लग रहा है महारानी आपको? देवी जी ये कौन लग रहा है आपको? आपके दृष्टि में जब ये ब्रह्म नहीं है तो कौन है? भगवती ने कहा, महाराज मुझे तो लग रहा है जो नृपतनय तो ब्रह्म किमी नारी बिरह मति भोर। अगर राजकुमार है तो ब्रह्म नहीं हो सकते, अब ब्रह्म है तो फिर राजकुमार नहीं हो सकते। तो फिर यद्यपि कहे शिव बार बहु, बहुत बार भगवान शंकर को समझाया, लेकिन सती नहीं समझी। तब भगवान शंकर ने कहा, सती जैसे आपको विश्वास हो वैसे आप समझ लीजिए। सती ने कहा, महाराज ब्रह्म को सबको समझने का अधिकार है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हर मानव को, हर प्राणी को ब्रह्म को समझना चाहिए, समझने का अधिकार है। तरीका अपना अपना है। क्या ठीक है, आप अपने तरीके से समझ लीजिए। कहा, महाराज मैं दक्ष पुत्री हूं, दक्ष की कन्या हूं, इसलिए मैं अपने तरीके से समझना चाहती हूं। ठीक है देवी, वही काम कीजिए जैसे आपको संतुष्टि मिल जाए। प्रभु मैं पास में जाकर उनको देखना चाहती हूँ, निरीक्षण परीक्षण करना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है देवी चली जाइए। प्रेम से पूछा, आप नहीं चलेंगे सरकार? भोले बाबा ने कहा कि नहीं। पूछा क्यों? कहा इसलिए जो बीमार होता है उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो बीमार होता है उसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। बीमारी आपको है, मुझे नहीं। शंका की बीमारी आपको है। मैं जानता हूं कि मेरे ठाकुर जी जिनकी कथा सुन के आ रहा हूं वही ब्रह्म है, तभी तो प्रणाम किया जाए। सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपके मन में संशय है। जो पता ना है कि ब्रह्म किमी नारी
मैं तो जानता हूँ सच्चिदानंद है। इसलिए देवी आप जाके परीक्षा दीजिए। फिर आप क्या करोगे? कहा मैं ही बट वृक्ष के नीचे बैठूंगा और राम 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 सुमिरन करूंगा। क्यों? क्योंकि बट विश्वास अटल निज धर्म। बट विश्वास अटल निज धर्म। बट विश्वास अटल निज धर्म। महाराज ये बट वृक्ष जो है ना देवी, यह बट वृक्ष अचल धर्म है। अब मेरा धर्म चल्यमान नहीं है, अचल है, अटूट है। मैं जानता हूँ कि हमारे प्रभु हैं, इसलिए मैं यहीं बैठूंगा। भगवती गई तो यहाँ भगवान ने सोचा अब सती का कल्याण नहीं होने वाला है। जब मेरे समझाने से संशय नहीं गया तो सती का कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना होगा? प्रेम से वृक्ष भगवान की। कहा महाराज मेरा विश्वास है, आप जाइए, जाकर के परीक्षण कीजिए। लेकिन भोले बाबा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? वही है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वहु साखा। अब तो वही होगा जो हमारे राम जी की इच्छा होगी। क्यों? तेरी मर्जी का मैं हूँ